चलो कोई नहीं, अब ये देख लो, इसमें कर लेते हैं इसको। तो बेसिक क्लियर है तो समझ में आता है। देखो एक चीज बताओ, लूप समझ में आया? लूप क्या होता है? जब तो आया था। तुम्हें मैंने एक चीज बताई थी कि उसको ऐसे करके देखना, ये होगा, इस पॉइंट पे ये होगा, ये होगा, ये होगा, ये होगा। तुमने किया इसका? किसका क्या किसका? किसी को प्रोग्राम का किया? किसी और प्रोग्राम को एक्सट्रैक्ट करके देखा, जो मैंने बताया था स्टार्टिंग में, लूप जब बताया था। तो हम बनाए थे, एक दो लोग बनाए थे जो आदमी बोले। हाँ तुम्हारे में लिखा है स्टार्टिंग का प्रोग्राम, वाइल का। किसका था? वाइल का फॉर का स्टार्टिंग वाले प्रोग्राम लिखा है। बताओ दिखाओ। वो तो नहीं लिखा। मैंने बताया था ना इसे। हमको वही तुम्हारे कोई से तो वाइल के प्रोग्राम लिख रहे होंगे। वहां पर लिख रहा है। फॉर और वाइल के स्टार्टिंग वाले प्रोग्राम कहाँ हैं? हम्म, देखो वैसे ये वाला प्रोग्राम है। उधर अब आगे को आओ। चलो मैं इसी में बताता हूँ। वीडियो से भी देखना और जो नोट भी करना। और देखो ये ही तरीका है इसको करने का, सी में भी करेंगे तो यही तरीके से करेंगे। ठीक है। सी में और जावा में जो कोड होता है वो कोई अलग नहीं होता बिल्कुल भी, समझे? सेम होता है ना? तो बस हमें क्या करना है, थोड़ा सा ध्यान देना है। चलो मैं बता देता हूँ, एक यहाँ पे कोड, एक बिल्कुल बेसिक कोड बता रहा हूँ जिसमें हम क्या कर रहे हैं, 1 से लेकर 10 तक डिस्प्ले कर रहे हैं। फॉर या वाइल किसी से भी हो, ठीक है। तो इंपोर्ट कराने की भी जरूरत है नहीं फिलहाल। एक क्लास ले लेते हैं, टेस्ट लूपिंग बेसिक 1, ठीक है। ठीक, यहाँ पे हमने क्या किया, हम चाहते हैं 1 से लेकर 10 तक नंबर को डिस्प्ले करें, तो हमने एक वेरिएबल बनाया आई। ठीक है, यहाँ पर आई को हमने इनिशियलाइज कर दिया 1। वाइल आई इज लेस देन इक्वल्स टू 10, हमने ऐसा कुछ लिखा। ठीक है, कहाँ तक जाना है? 10 तक जाना है। अब देखो इसमें हमने क्या किया है, आई, ठीक है, आई को डिस्प्ले किया और आई को अपडेट। ऐसा हम करते आ रहे हैं। अब समझो कि यार ये हो क्या रहा है, इसमें होगा क्या? हाँ, इसलिए हाँ वही बता रहा हूँ, इंक्रीमेंट करने के लिए लगाया, आगे बढ़ाने के लिए, आई की वैल्यू को अपडेट करने के लिए लगाया। हाँ, देखो पहले तो दो चीजें समझो। पहले तो यहाँ पे सबसे पहले सिंटेक्स की बात कर लेते हैं कि इसका सिंटेक्स क्या रहेगा। तो जब हम यहाँ पे काम कर रहे हैं इसमें, तो सिंटेक्स क्या रहेगा? तो सबसे पहले हमारा काम होगा इनिशियलाइज एंड आइटरेटर वेरिएबल। ठीक है, एक आइटरेटर वेरिएबल को इनिशियलाइज करना है, जैसे कि आई को हमने इनिशियलाइज कर दिया 1, इनिशियलाइज। फिर उसके बाद दूसरा क्या है हमारा, वाइल विथ कंडीशन। आइटरेटर का मतलब होता है जो आइटरेशन में मदद करेगा। आइटरेशन मतलब रिपीटेशन, जैसे लूप चल रहा है, रिपीटेशन हो रहा है, उसमें जो मदद कर रहा है वो क्या है? आइटरेटर है। तो वाइल कंडीशन। ठीक है, अब आ गई है वाइल की बॉडी, बॉडी ऑफ वाइल। ठीक है जी। अब उसके बाद यहाँ पे हमारा अगला काम क्या है? अगला काम कह रहे हैं आई प्लस प्लस हमारा हो रहा है, यहाँ पे आई हो रहा है, तो हमने यहाँ पे क्या करना है? डिस्प्ले कराना है, डिस्प्ले। ठीक है, आई, आई को डिस्प्ले कर रहे हैं, आई यानी कि आइटरेटर।
हेलो। डिस्प्ले आइटरेटर, ठीक है, तो आइटरेटर को डिस्प्ले कराया और फिर अपडेट आइटरेटर, आइटरेटर को अपडेट करना अगली बार के लिए। ठीक है, तो ये हमारा तीसरा काम हो गया, ये हमारा चौथा काम हो गया, और यहाँ पे हमने एंड कर दिया, एंड ऑफ लूप। वाइल और फॉर ये सब बिल्कुल वही बताता हूँ, ये तुम्हें मैं बता देता हूँ। तो यहाँ पे क्या है, ये डिस्प्ले आइटरेटर और अपडेट आइटरेटर, आइटरेटर को डिस्प्ले करा रहे हैं, यहाँ पे अपडेट करा रहे हैं आइटरेटर को। ठीक है, तो आइटरेटर को डिस्प्ले करा रहे हैं, यहाँ पे हमने डिस्प्ले करा दिया, यहाँ पे हमने अपडेट कर। ठीक, अब जरा समझिए यहाँ पे पूरा प्रोसेस हो कैसे रहा है, इसको समझते हैं। अब ये तो ये हो गया। अच्छा, फॉर और लिख लेते हैं, चलो। अगर हम फॉर लिखते हैं तो वाइल के केस में हो गया सिंटेक्स ऑफ वाइल। ठीक है, अब सिंटेक्स ऑफ फॉर, फॉर के केस में सिंटेक्स क्या रहेगा? सबसे पहले इनिट, बल्कि ऐसा करो, इनिट भी मत लिखो, सीधा सीधा हम लिखेंगे फॉर। फॉर के अंदर आएगा इनिट, कंडीशन और अपडेट एक साथ। ठीक है, इसके अंदर हम जाएंगे, यहां पे आ जाएगा डिस्प्ले आइटरेटर, बस दो में ही काम हो। यहाँ पे हुआ क्या, ये जो हमारा आई था, इनिट था, ये हमने जो यहाँ पे क्या हुआ था, ये यहाँ पे ये वाला काम यहाँ कर दिया हमने। कंडीशन जो थी हमारी वो यहाँ पे जो थी वो यहाँ कर दिया हमने। अपडेशन जो यहाँ पे हो रहा था वो यहाँ पे कर दिया। और ये आइटरेटर वाला काम, ये तो काम हो ही रहा है यहाँ पे, डिस्प्ले आइटरेटर, ये डिस्प्ले आइटरेटर। तो यहाँ पे वाइल में जो अलग अलग जगह पे इनिशियलाइज कंडीशन और यहाँ पे जो अपडेशन हो रहा था, जो अलग अलग जगह पे हो रहा था, यहाँ पर एक ही जगह कर दिया। ठीक है, इनिशियलाइज कंडीशन और अपडेट, इनिशियलाइज कंडीशन अपडेट एक ही जगह पे करो, बस ये फर्क आता है। ठीक है, अब इसका अगर हम लूप लिखते हैं तो इसका लूप कैसे लिख सकते हैं, देखो मैं लिख देता हूं यहाँ पर। यहाँ पे हमने लिखना है फॉर आई इज इक्वल्स टू 1, आई इज लेस देन इक्वल्स टू 10, आई प्लस प्लस, और सीधा इसके अंदर सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन आई, दैट्स इट। और ये ब्रैकेट कर दिया हमने क्लोज, बस। तो एक तो ये वाला स्टेटमेंट कम हो गया, एक ये वाला स्टेटमेंट कम हो गया, लेकिन वो दोनों कहां बढ़ गए, यहाँ पे। ठीक है जी, ऐसे हो रहा है, तो ये वाली बात समझ में आई? तो सर ये आपने जो बताया था वहाँ कैलकुलेट करना, तो मतलब इनमें से कोई भी, दोनों में से कोई सी लूप लगा सकते हाँ हाँ, दोनों में से कोई सा भी लूप लगा सकते हैं, तरीके अलग अलग हैं। मतलब कोई बिल्कुल, ज्यादातर में सब में दोनों लूप लग जाते हैं, किसी में भी कोई सा भी लूप लगा सकते हैं। ठीक है, सिर्फ तरीका लिखने का अलग होता है, बाकी लूप कोई सा भी किसी में भी लगा सकते हैं। ठीक है, राइट। अब देखो, अब जो वो मैंने जो आपसे कह रहा था वो क्या कह रहा था, वो भी देख लीजिए। मैं जो आपसे कह रहा था वो ये कह रहा था कि हमने यहाँ पे स्टार्ट किया, यहाँ से आई को इनिशियलाइज किया, तो हमारा आया आई इज इक्वल्स टू 1, सबसे पहला वैल्यू जो आई आई इक्वल्स टू 1। जैसे इसमें आए तो इसके बाद हम पहुंचे यहाँ पर इस स्टेटमेंट पे। इस स्टेटमेंट में हम चेक करें वेदर आई इज लेस देन इक्वल्स टू 10। अब आई की वैल्यू कितनी है, 1। हम चेक करें लेस देन 10, तो ट्रू होगा या फॉल्स होगा? ट्रू हो जाएगा। ट्रू हो गया, ट्रू होने पर क्या होगा, ये ट्रू, तो हम अंदर पहुंच गए। अंदर पहुंचे तो यहाँ पे क्या हुआ, आई को डिस्प्ले कर दिया, तो डिस्प्ले आई, तो आउटपुट में क्या आ चुका है, 1 आ चुका है। ठीक है, इसके बाद हमने क्या कर दिया, आई को प्लस प्लस कर दिया, व्हाट वाज द वैल्यू ऑफ आई, 1, प्लस प्लस किया तो कितनी हो गई, 2 हो गई। ठीक, आई लेस देन इक्वल्स टू 10, ट्रू। ठीक है, डिस्प्ले आई 2। ठीक है, आई को हमने किया प्लस प्लस, मतलब हम क्या करें, एक एक करके स्टेटमेंट्स को चलते जा रहे हैं, और जैसे ही हमारे पास आ रहा है वापस जा रहे हैं, जब तक कि यहाँ पे ट्रू रहता है। जैसे ही फॉल्स होगा तो हम लूप से बाहर आ जाएंगे, ऐसे तो होता है। तो यहाँ पे हमें पूरा देखना है कि कैसे प्रोसेस कर रहा है, तो पूरा एक एक करके करते रहो। आई प्लस प्लस पे पहुंचे, आई प्लस प्लस पे पहुंचे, हमने लिख दिया आई प्लस प्लस, ये हो गया 3। अब वापस लूप में पहुंचे, तो वापस पहुंच के फिर से कंडीशन चेक होगी, आई इज लेस देन इक्वल्स टू 10, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ आई, 3। तो 3 इज लेस देन इक्वल्स टू 10, ट्रू या फॉल्स? ट्रू। ट्रू, तो अंदर पहुंच गए, क्या, डिस्प्ले आई। आई कितना है, 3। 3 डिस्प्ले हो गया, 3 तो है, 3 डिस्प्ले हो गया। अब आई
प्लस प्लस कर दिया, आई प्लस प्लस होकर कितना हो गया 4 हो गया, 3 था 4 हो गया, मतलब एक एक करके स्टेटमेंट यहाँ से उठाओ और यहाँ पे लिखते चले जाओ। ठीक है, तो ये क्या है, ये तरीका है समझने का कि लूप कैसे चल रहा है, लूप में हो क्या रहा है। राइट, अब जैसे मान लो ये समझ में आया है ना, खुद से करके देखोगे इसको। अच्छा चलिए, अभी जैसे हमने मान लो क्या किया, हमने कहा जी हमें एक यहाँ पे नंबर लेंगे, ठीक है, एंड यूजर से इनपुट कराएंगे और उस नंबर के डिजिट्स अलग अलग निकालेंगे। तो हमने यहाँ पे क्या किया, एन के लिए हमने इनपुट कराना है, तो एन के लिए इनपुट कराने के लिए इम्पोर्ट जावा डॉट यूटिल डॉट स्टार, ठीक है, और यहां पर हमने लिया स्कैनर, स्कैन इक्वल्स टू न्यू स्कैनर सिस्टम डॉट इन। ठीक है, अब देखो यहां पर हमने क्या करना है, हमने लूप लिखना है। ठीक, अच्छा अब हमें करना क्या है पहले वो समझते हैं। हमें करना ये है कि जो हमारे पास एन आ रहा है, इसके डिजिट्स निकालने हैं। तो हमें नहीं पता कि कंडीशन हमारी क्या होगी, हमें नहीं पता कि अंदर हमें क्या काम करना है, तो हमें तो ये पता है लूप लगाना है। अब कैसे पता है करें कि लूप कैसे लगाना है। देखो मैनुअली क्या होता है, हमारे पास एक तरीका होता है ये समझने का कि हमें करना क्या है। तो हमने किया क्या, हमने सबसे पहले यहाँ पे ये देखा कि हमारे पास क्या आ रहा है, एन। एन कितना है हमारे पास, मान लिया 1234, कोई भी एक मान लिया, 200 300 कोई भी एक नंबर मान लिया। और हम चाहते हैं कि हम ये बताएं इसमें से हमारा जो नंबर है वो डिजिट कैसे एक्सट्रैक्ट होगा। अब हमें चाहिए डी, डी चाहिए हमें यहाँ पे 4। ये आना किससे चाहिए, एन के साथ कुछ कैलकुलेट करे कि हमारे पास डी आ जाए। एन में तो है वैल्यू, उसमें से तो 4 निकलना है, तो हम क्या कर सकते हैं, मोड 10 किया तो हमें क्या मिल गया, 4 मिल गया। ठीक है जी, जबकि एन की वैल्यू क्या है यहाँ पे 1 2 3 4। अब यहाँ पे हमें क्या मिल गया, पहली बार 4, फिर हमें चाहिए अगली बार 3। अब 3 के लिए क्या चाहिए, डी में चाहिए हमें 3। तो कुछ ऐसा करना पड़ेगा कि यहाँ पे ये स्टेटमेंट रिपीट हो जाए, यानी कि हमारे पास जो एन मोड 10 करें तो हमें मिल जाए 3। लेकिन उसके लिए जरूरी है कि हमारे पास अभी एन में कितना हो, 123 हो, जिससे कि लास्ट वैल्यू 3 जो है वो हमें यहाँ पे मिल जाती है ना। इसका मतलब जब तक हम यहाँ पहुंचे एन को अपडेट करना पड़ेगा। तो हमने एन को अपडेट किया, एन आना चाहिए हमारा 123। तो हमने कहा जी एन डिवाइड बाई 10। अब ये हमें मालूम है इसलिए हमने लिख दिया, लेकिन हमें ये लाने के लिए क्या करना पड़ेगा, अलग अलग चीजें करके देखनी पड़ेगी। मल्टीप्लाई करो, डिवाइड करो, मोड करो, प्लस करो, माइनस करो, ये चीजें हमें करके देखनी पड़ेगी। इसे कहते हैं माथा पच्ची करना, ब्रेन स्ट्रोमिंग। क्या कहते हैं, ब्रेन स्ट्रोमिंग। ठीक है, ये कुछ एक सेट प्रॉब्लम्स हैं, ये कुछ सेट एग्जांपल्स हैं जो कि हमें अक्सर लैंग्वेज में सीखने देखने को मिलते हैं, इसलिए हम इन एग्जांपल्स को सीधा सीधा यूज कर लेते हैं। बट एक्चुअल में ऐसा ही होता है, पेपर में बहुत सारे काम करने पड़ते हैं, बहुत सारे जो है जोड़ घटाव करने पड़ते हैं, बहुत सारी बार हमें प्लस माइनस करना पड़ता है और देखना पड़ता है कि हमारा जो आउटपुट है वो हमें मिलेगा किससे। जरूरी नहीं है कि एक बार में जो हम सोचें वही सही हो। ठीक, तो अब हमें यहाँ पे ये मिल गया, तो अभी तक तो काम सही चल रहा है। यानी कि अगर हम फिर से दोबारा से ये करते हैं तो हमें एक्सपेक्टेड है 12। तो अगर हम यहाँ पे n/10 करेंगे तो 12 आ जाएगा, 123 में से 10 का डिवाइड भाग किया तो 12 हो गया। ठीक है, यानी कि अभी तक काम परफेक्ट चल रहा है। तो d इक्वल्स टू, फिर से हमें 2 चाहिए था, तो ऑलरेडी हमारे पास n 12 है, 12 मोड 10, 2 मिल गया। ठीक है, फिर n इक्वल्स टू हमें चाहिए 1, तो n इक्वल्स टू n/10 करने पर हमें 1 मिल जाएगा। ये भी बिल्कुल सही चल रहा है। फिर 2 इक्वल्स टू 1 आ जाएगा, जिसमें हमने क्या किया, n मोड 10 कर दिया। तो यहाँ पे n 1 था, 1 मोड 10 करेंगे तो 1 ही आ जाएगा, और फिर हमारा n 0 रह जाना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ से 2 आ चुका है, यहाँ से 1 आ चुका है, आगे का कुछ और हमें चाहिए नहीं, तो n/10 करने पर 0 आ जाएगा। तो हमें कहाँ रुक जाना है, यहाँ पे रुक जाना है। तो एक तरीके से हम क्या कर सकते हैं, हम यहाँ पे कंडीशन भी चेक कर सकते हैं, जब तक हमारा n नॉट इक्वल्स टू 0 हो तब तक आगे बढ़े, जब तक हमारा n नॉट इक्वल्स टू 0 हो, जब तक हमारा n नॉट इक्वल्स टू 0 हो, जब तक हमारा n नॉट इक्वल्स टू 0 हो। तो ये क्या हो जाएगा, ट्रू, हम अंदर चले जाएंगे। ये भी हो जाएगा ट्रू, हम अंदर चले जाएंगे। ये हो जाएगा ट्रू, हम अंदर चले जाएंगे। ये हो जाएगा ट्रू, हम अंदर चले जाएंगे। ठीक, अच्छा, हरी बात को सुन। और जैसे ही यहाँ पे हमारा क्या हुआ, एन मोड नॉट इक्वल्स टू 0, ये फॉल्स हो गया क्योंकि अभी एन 0 हो चुका है। तो हम एग्जिट कर गए, एग्जिट फ्रॉम
खत्म कहानी। राइट, तो अब हमें इसे लूप में डालना है। तो अगर हम देखें यहाँ पे तो कुछ स्टेटमेंट कॉमनली यहाँ पे लिखे जा रहे हैं। जैसे अगर मैं लिख दूं यहाँ पे d इक्वल्स टू n mod 10, ठीक है, और डिस्प्ले d एंड n इक्वल्स टू n by 10। अब देखो यहाँ पे ये काम हो रहा है, डिस्प्ले भी हम कराएंगे कराएंगे यहाँ पे, तो भी 4 आएगा। यहाँ पे ये काम हो रहा है, ये काम हो रहा है, ये भी हो रहा है, ये हो रहा है, ये भी हो रहा है, ये हो रहा है, ये भी हो रहा है, सेम काम हो रहा है। बस अब इसे हमें लूप में डाल दें। ठीक है, तो लूप में डाल देते हैं। लूप में डालने के लिए क्या करेंगे, देखिए नंबर हमारे पास आ चुका है। अभी हमने यहाँ पे क्या किया, एक डी और ले लिया। कंडीशन थी हमारी n नॉट इक्वल्स टू 0, p इक्वल्स टू n मोड 10। ठीक है, और फिर उसके बाद डिस्प्ले डिस्प्ले करने के लिए हमने यहाँ पे d को सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन में लिख दिया, और उसके बाद n इक्वल्स टू n बाई। अरे बस, तो ये हमें पहले यहाँ पे करना पड़ता है पेपर पे वर्क। ठीक है, हम क्या करते हैं, हम सीधा कोड करने पे लग जाते हैं। तो पहले पेपर पे देखो कि हमें करना क्या है, फिर जब हमें मिल जाए तो हम करेंगे। अब यही चीज आप इसे एक्सट्रैक्ट करने में भी करना है। एक्सट्रैक्शन जो भी हमने पहले किया था, अब देखो हमारे पास क्या एन हमने मान लिया, यहाँ पे जो वैल्यू आ रही है वो क्या आ रही है, वो आ रही है 1234 1234। ये हमारे पास में आ रही है वैल्यू। इसके साथ हमने लूप को शुरू करना है। जब हम इसके साथ पहुंचे तो कंडीशन ट्रू हो गई, ट्रू हो गई तो अंदर पहुंचे, अंदर पहुंचे तो n मोड 10 करने पर क्या मिला, यहाँ पे पहला स्टेटमेंट ये चलेगा, n मोड 10 करने पे क्या मिलेगा 4, 4 मिल गया, डिस्प्ले करा दिया 4, आउटपुट में आ गया 4। उसके बाद क्या किया, n इक्वल्स टू n बाई 10, तो n इक्वल्स टू n बाई 10, n की वैल्यू कितनी है 1234 डिवाइडेड बाई 10, 123 रहेगी। राइट, फिर आगे फिर आगे आगे ऐसे करके पूरा का पूरा लूप आप एक बार इसके हिसाब से जो लिखा हुआ है उसके हिसाब से एग्जीक्यूट कीजिए। तो पहले ये कीजिए, फिर वापस से दोबारा से इसको रीएग्जामिन कीजिए, बनने के बाद आपको आउटपुट आ रहा है, फिर आप टेस्ट कीजिए। तो हम क्या करते हैं, हम प्रोग्राम लिखते हैं, प्रोग्राम को रन कराते हैं, आउटपुट आ गया तो ठीक, नहीं आया तो फिर ढूंढते हैं, पेपर वर्क नहीं करते। लेकिन प्रोग्रामर्स और इंजीनियर्स पेपर वर्क करते हैं, जो प्रोफेशनल होते हैं। पर कोई नहीं, अभी हम सीख रहे हैं। ठीक है, तो इसके लिए इस टाइप से अगर आप कोड करोगे तो आपको थोड़ा समय जरूर लगेगा। भाई आपने लिखा और लिखने के बाद आपने इसको समझा कि ये कैसे काम कर रहा है, इट विल टेक टाइम। भाई लिखने में आपको हो सकता है 5 से 10 मिनट लगे, लेकिन ये करने में आधा घंटा लग जाएगा। लेकिन जब आपने कुछ एक कोर्स के लिए कर लोगे ना, तो आपका काम आसान हो जाएगा। अरे बात समझे इस तरीके से। ठीक है, तो और बाकी क्या है, देखो ये तो कुछ एग्जाम्पल है, ऐसा नहीं है कि दुनिया इसमें खत्म हो जाती है। ये तो सिर्फ समझने समझाने के लिए कुछ एग्जांपल सेट कर रखे हैं कि भाई इसे करके हम ज्यादातर चीजों को समझ पाते हैं। ठीक है, तो ये एग्जांपल्स कराए जाते हैं। पर ऐसा ही नहीं है कि इतना ही होगा केवल लूप में, इसके अलग भी बहुत सारी चीजें होंगी। तो हमें तो समझना है लूप होता कैसे, लूप चलेगा कैसे, ये चल कैसे रहा है, ये काम कैसे कर रहा है। तो इसलिए ये करने की कोशिश आप करो। समझ में आ रही हो, तो काम करो, फटाफट से इतना कोड उतारो और ये मुझे करके दिखाओ इसका एक बार। कोई दिक्कत नहीं है, अगर एक दिन हमारा ज्यादा लग जाएगा तो करो फटाफट, फिर बताता हूँ आगे का।